नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। आपको इसमें सुटेबल प्रोनाउंस पहले आपको केयरफुली रीड करना है, देयर आफ्टर यू विल सॉल्व। फर्स्ट इज जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। डैश वर गुड फ्रेंड जैक और जिल कहाँ गए थे? हिल में गए थे और वे क्या थे? अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जैक और जिल के बारे में। क्या कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। ठीक है, मोर देन 1 है तो प्लूरल यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फुल स्टॉप के बाद है, ये फर्स्ट क्या है? फुल स्टॉप के बाद है डैश। ठीक है, और जो ये सेकेंड सेंटेंस है उसका स्टार्टिंग है। क्या है? स्टार्टिंग है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ये है और हमने थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं आपको किसकी बता रही हूँ? किसी जैक एंड जिल की बता रही हूँ। तो जैक एंड जिल तो 2 पर्सन है, ही भी यूज नहीं होगा, शी भी यूज नहीं होगा। एक तो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? दे। ठीक है, दे वर गुड फ्रेंड्स, वे गुड फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट इज मधु वर्क द होल नाइट। मधु ने पूरी रात काम किया था। मधु कौन है? गर्ल है, फीमेल है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक पर्सन है मधु, उसने पूरी रात काम किया था। डैश वांटेड टू कंप्लीट डैश प्रोजेक्ट। अब देखो जो सेकंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट के बाद फुल स्टॉप, ये सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या है? डैश है। ठीक है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से? ये वाले हैं। मैंने आपको मधु के बारे में बताया है जो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में ये सारे आते हैं। और मधु क्या है? सिंगुलर है और फीमेल है, तो क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। शी वॉन्टेड टू कंप्लीट डैश प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? ओनरशिप शो करनी है, तो ओनरशिप शी के लिए कौन से शो करते हैं? हर से शो करते हैं। ठीक है, शी वॉन्टेड टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज पूजा's फादर हैड कॉल्ड डैश। पूजा ने के फादर ने उसको बुलाया। किसके फादर ने? पूजा के फादर ने। किसको बुलाया? पूजा को बुलाया। या फादर हैड कॉल्ड हर, ये वाला हर क्योंकि एंड में आया है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, पूजा's फादर हैड कॉल्ड हर, पूजा के फादर ने उसे बुलाया। तो यहाँ पे एंडिंग है। एंडिंग में क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, शी के लिए हर। ठीक है, नाउ ही वॉन्टेड टू नो अबाउट डैश प्रोग्रेस रिपोर्ट। वह क्या चाहते थे? कौन चाहता था देखना प्रोग्रेस रिपोर्ट? उसके फादर। फादर के लिए क्या यूज होगा? ही। ठीक है, थर्ड पर्सन ही। अबाउट किसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानना चाह रहे होंगे? पूजा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो रिपोर्ट कार्ड किसका है? फादर का तो नहीं है, पूजा का ही है। आपका या मेरा भी नहीं है, पूजा का है। उससे क्या पता चल रहा है? ओनरशिप पता चल रही है, तो क्या यूज करेंगे हम? हर। डॉली वॉज प्लेइंग विद डैश न्यू डॉल। डॉली खेल रही थी डैश न्यू डॉल, उसकी न्यू डॉल से। ठीक है, डॉली इज अ गर्ल, शी, और शी की ओनरशिप दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर, क्योंकि वो डॉल आपकी या मेरी नहीं हो सकती है, वो डॉली की ही डॉल है। हर न्यू डॉल। नेक्स्ट इज हेदी फेल डाउन एंड हर्ट डैश लेग। हेदी क्या है? गिर गई थी और उसने अपने क्या हुआ? गिरी और अपने लेग को हर्ट किया। तो किसका लेग है? हेदी का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हर लेग। ठीक है, उसी का तो लेग है, आपका है, मेरा लेग हो सकता है नहीं ना। ओनरशिप दिखाने के लिए हर यूज करिए। ठीक है, नाउ 6, 7, 8, 9, 10 यू विल डू बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज टिक राइट द करेक्ट प्रोनाउंस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो ध्यान से, आपको सेंटेंसेस प्रॉपरली रीड करने हैं। ठीक है, डैश वेंट टू हर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। हर यहाँ पे यूज है। हर किसके लिए यूज होता है? फीमेल्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ही और शी यूज होगा। ये ऑलरेडी टिक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे हैड बोरोड डैश बुक लास्ट वीक। दे हैड बोरोड डैश बुक लास्ट वीक। माई या मी? देखो मी जो था वो तो हम एंड में यूज करते हैं, यहाँ पे एंड है, ये नहीं है ना। माई यूज करेंगे क्योंकि क्या किसकी बुक बोरो करी? किसकी बुक बोरो करी थी? मेरी बुक। ओनरशिप पता चल रही है। किससे पता चल रही है ओनरशिप? यहाँ पे माई वर्ड से ओनरशिप पता चल रही है। नेक्स्ट इज आई मी हैव मी माई ओन कार। किसके पास है? मेरे पास। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अपनी बात कर रहा है कि मेरे पास, तो मी हैव नहीं बोलेंगे, मी तो हमारा एंड में आता है। तो यहाँ पे एंड है क्या? नहीं है ना, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन के लिए आई यूज होता है, सिंगुलर है। मैं खुद की ही बात कर रही हूँ, मेरे साथ कोई और भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, आई हैव डैश ओन कार, मेरी खुद की कार। ठीक है ना, यहाँ से ओनरशिप पता चल रही है किस वर्ड से? मेरी, माई से क्या पता चलेगा? ओनरशिप पता चलेगी। यहाँ पे मी भी नहीं आएगा क्योंकि मी का क्या होता है? लास्ट में आता है ना ऑब्जेक्ट, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शीतल वेंट टू द पार्क टू प्ले विद शी हर फ्रेंड्स। शीतल गई थी पार्क में खेलने के लिए
उसके फ्रेंड के साथ, ठीक है। शीतल गई थी, शीतल कौन है, गर्ल है, फीमेल है, तो शी के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, हर यूज करते हैं, क्योंकि उसके खुद के फ्रेंड के साथ खेलने गई थी, तो ओनरशिप दिखा रहा है ना, किसके फ्रेंड्स हैं, किससे बिलोंग करते हैं उसके फ्रेंड्स, उससे बिलोंग करते हैं, उसके फ्रेंड है, आपके या मेरे फ्रेंड नहीं है या किसी और के फ्रेंड नहीं है। ऑलराइट, सो हर फ्रेंड्स। दिस बुक इज नॉट माइन, इज डैश योर्स, ये बुक मेरी नहीं है, माइन, माइन से यहाँ पे पता चल गया कि ओनरशिप दिखाई कि ये बुक मेरी नहीं है, ठीक है। इज डैश योर्स, ये किसकी है, बुक के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज करते हैं, ठीक है। इज इट योर्स, क्या यह तुम्हारी है, इट, ओके। नेक्स्ट इज सिमरन एंड डैश विल गो टू दी सेम स्कूल, सिमरन और मैं जो है एक ही स्कूल में जाएंगे। सो सिमरन का तो हमने नाम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर सिमरन का नाम नहीं लेते, अगर मेरे साथ सिमरन होती, हम दोनों बोलते कि वी आर गोइंग टू सेम स्कूल, लेकिन हमने यहाँ पे सिमरन का नाम ले लिया है, तो बचा कौन, मैं बची, ठीक है, स्पीकर। तो मैं यहाँ पे अपने लिए क्या यूज करूंगी, सिमरन एंड आई गो टू दी सेम स्कूल। ऑलराइट, नाउ rest of the sentences you will do by yourself, okay. In second kind, demonstrative, D-E-M-O-N, demon, S-Trative, demonstrative pronoun, P-R-O-N-O-U-N, pronoun. Repeat after me, D-E-M-O-N-S-T-R-A-T-I-V-E, demonstrative, demonstrative pronoun. There are 4 demonstrative pronouns, okay. How many? 4. This, that, these, those. These things, these pronouns are used to point out something, ठीक है, कोई चीज को point out करने के लिए, बताने के लिए कि वह चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, this, that, these and those. Repeat after me, this, that, these, those. Now the question arises, when we use all these, तो हम इनका यूज कब करते हैं, ओके। दिस एंड दैट we use for singular things, ओके। सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, कोई भी चीज का नंबर 1 है, 1 नंबर में है, मीन्स सिंगुलर में है, तो हम क्या यूज करते हैं, दिस एंड दैट का यूज करते हैं। अगर कोई चीज प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में है, PLURAL, प्लूरल में है, सो दीज एंड दोस, ओके। कोई चीज हमारे नियर है, ओके, नियर कोई लाइक दिस डस्टर, दिस इज अ डस्टर, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, दिस मीन्स ये मेरे पास है और सिंगुलर एक है ना डस्टर, नंबर क्या है इसका, 1 है, सिंगुलर है और यह मेरे पास है, नियर है, तो मैंने क्या यूज किया, दिस। सपोज आई हैव केप्ट इट हियर, ओके। नाउ आई विल यूज that. For far things we use that. कोई भी चीज जो हमारे दूर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, see now the duster is far, okay, मेरे से दूर है and it is in 1, नंबर क्या है डस्टर का, 1 है, ठीक है, एक ही नंबर है, एक ही डस्टर है, तो हमने क्या यूज किया, that is a duster, this is a duster, that is a duster, this is a duster, that is a duster, okay. Same with these, okay. These we use for near and those for far things, okay. These are markers, okay. क्या है इनका नंबर, plural, ठीक है, more than 1, so for more than 1 we use these and those, and if the things are near to you, अगर चीजें आपके पास है, like these markers, okay, these are markers. Now if I am keeping them far away, means those are markers, these are markers, those are markers, these are markers, those
those are markers. All right, let us revise again. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns are used to point out something. आपने बुक में पढ़िए क्या डेफिनेशन दी है. Demonstrative pronouns point out to people or things. They stand for, उनकी जगह को बताने के लिए कि वे कहाँ पर हैं, या तो लोग या फिर चीज़ें या फिर पर्सन्स या फिर थिंग्स. ठीक है, उनको उनका प्लेस बताने के लिए कि वो कहाँ पर हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज. दिस वी यूज फॉर दिस एंड दैट वी यूज फॉर सिंगुलर थिंग्स. These and those we use for plural things. This that we use for singular persons. Those we use for plural persons. Okay. This and these we use for the things which are near to us. That and those we use for the persons and things which are far from us. Okay. कोई भी चीज हमारा, कोई भी persons या things दूर हैं, far हैं और singular में हैं तो that, plural में है तो those. All right. Now come to page number 26, exercise 5.2. Dash is not my pen. Dash is not my pen. So we can use this. जब मेरे पास होगा तभी तो मैं बोल रही होंगी ना. This is not my pen. This is not my pen. Okay. डैश आर द नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स. जब मैंने नेम दिखाए होंगे तभी बोला होगा कि दीज आर द नेम्स ऑफ माई फ्रेंड्स. ओके, फ्रेंड्स क्या है, अब नियर है मेरे पास, नेम रिटर्न होंगे तभी मैंने बोला होगा. ठीक है ना. तो मेरे पास है तो पास के लिए क्या यूज़ करते हैं, या तो दिस या फिर दीज. ठीक है, लेकिन अब जब ये प्लूरल में है, फ्रेंड्स एस इज हेयर प्लूरल में है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, दीज. नेक्स्ट इज वॉज अ कॉक एंड बुल स्टोरी. जो स्टोरी जो बताई थी, वॉज मीन्स थी, बताई थी, पहले बताई थी, दूर की बात है. ठीक है ना. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स अनट्रू स्टोरी, झूठी स्टोरी. ठीक है ना. तो वॉज लगा यहाँ पे, था, बताया था, पहले कभी बताया था. ठीक है ना. पहले कभी जो है झूठी स्टोरी, झूठी बात बना के बताई थी. तो हम क्या यूज़ करेंगे, और किसी एक स्टोरी की बात बता रहे हैं ना. स्टोरी मीन्स कोई भी जो बात बताई वो एक ही बात बताई होगी उसने. जो कॉक एंड बुल स्टोरी बताई मीन्स अनट्रू जो स्टोरी बताई, जो गलत जो बात बताई, जो सच नहीं है वो जो बात बताई वो क्या है, एक है. ठीक है. तो सिंगुलर में यूज़ होगा. अब सिंगुलर में देखो, था, वॉज मीन्स था वी यूज़ फॉर सिंगुलर पर्सन. ठीक है ना. तो हमने क्या किया, हम यूज़ करेंगे या तो दिस या तो दैट, लेकिन वो पहले की बात है, था, तो हम क्या करेंगे, बहुत दूर की बात है, फार. ठीक है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज दोज वर माई ब्रदर्स फ्रेंड. वाई आई हैव यूज दोज, क्योंकि ये ब्रदर्स के फ्रेंड, कि वो मेरे भाई के दोस्त थे. फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स एक से ज़्यादा फ्रेंड होंगे, मोर देन वन. तो ये क्या है, प्लूरल है. अब प्लूरल के लिए देखो क्या यूज़ करते हैं, या तो दीज या तो दोज. तो ये क्या है, थे, पुरानी बात बता रहे हैं. ठीक है. सो वी विल राइट दोज. नेक्स्ट, डैश इज़ अ कॉस्टली बुक. अब मेरे पास कोई बुक होगी, मैं इसलिए बोल रही हूँगी ना कि ये कॉस्टली है. ठीक है. सो हेयर बट वी विल राइट, बुक की बात करें, सिंगुलर, ईदर दिस और दैट. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, दिस यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बुक मेरे पास है तभी. इज डैश योर नोटबुक. क्या यह तुम्हारी नोटबुक है. तो मेरे पास जब नोटबुक होगी तभी तो मैं दिखा के बोल रही होंगी ना कि क्या ये तुम्हारी नोटबुक है. तो नोटबुक क्या है, सिंगुलर है. तो सिंगुलर में क्या यूज़ करते हैं, ईदर दिस और दैट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मेरे पास है वो बुक तभी तो मैं दिखा रही हूँ. सो दिस. नेक्स्ट इज डैश वर माई गोल्डन डेज. सॉरी, दोज डैश वर माई ओल्डन डेज. वह मेरे पुराने दिन थे. डेज. ओके, दिनों की बात हो रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल. अब ये देखना है, दीज लगेगा या दोज लगेगा. वर मीन्स थे, बहुत पुरानी बात हो रही है. सो व्हाट यू विल राइट, दोज. ओके. फार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दोज. नेक्स्ट इज डैश आर माई पेंटिंग्स. सॉरी, दीज आर माई पेंटिंग्स. पेंटिंग्स क्या है, मोर देन वन पेंटिंग है. सो वी विल प्लूरल वी विल यूज ईदर दीज और दोज. तो आर मीन्स है, अभी है ना उनके पास, हो तभी तो वो दिखा रहे हैं कि ये मेरी पेंटिंग्स हैं. तो वी विल राइट दीज, क्योंकि वो पेंटिंग्स अभी उसके पास होगी या कहीं पर लगी होंगी और वह बता रहा होगा कि यहाँ मेरी पेंटिंग्स हैं. ऑल राइट. सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे.
we have completed this chapter pronouns. Okay, the next chapter is the sentence that we will study in our next videos. Okay, upcoming videos. Till then, learn the concept of pronouns properly, and wherever you face problem, you can call me and ask between 8 a.m. to 2 p.m. Alright. So beta, that's all for today. Thank you for listening me patiently. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.